नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तीर्ण क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग जो है वर्गमूल हम कैसे मात्र 5 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। आज हम आपसे इसी पे चर्चा करेंगे। पिछले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो हम कैसे निकालें, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग मेरे पास देख सकते हैं पीछे कुछ संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस संख्या का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने का जो तरीका है, देखिए कितना क्वेश्चन है, 3, 3, 6 और 9, टोटल 9 क्वेश्चन है। इसको मात्र 5 से 10 मिनट में हम कैसे इसको पूरे सबको 5 मिनट में सबको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको बेसिक पहले आना चाहिए। वो बेसिक में क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 1 का स्क्वायर जब करते हैं तो कितना होता है 1। फिर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 4। 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 9 होता है। फिर 4 का जब स्क्वायर करते हैं ना तो 16 हो जाता है। और 4 के बाद 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 25। 6 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाता है 36। फिर 7 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाता है 49। फिर जब 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81। और फिर 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। बस आपको इतना जानना पड़ेगा और इतना लगभग सभी लोग जानते हैं। 10 तक का स्क्वायर उनको याद रहता है, ठीक है। तो 1 का हो गया कितना 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अगर आप इतना जानते हैं तो यकीन मानिए कि ये जो है वर्गमूल निकालना इन संख्या का बस चुटकियों का काम है। कैसे, वो देखिए। अगर हम सबसे पहले इस संख्या का बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसी संख्या को लेते हैं 7300 कितना है 96। अगर हमको इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। और साथ में देखिए ये ट्रिक काम करेगा उसी पे जिसका कि पूरा वर्गमूल क्या होता है निकलता है। ये भी बात आप अपने मतलब ध्यान में रखिएगा जहन में, ठीक है। तो देखिए 6 ये जो हमारे पास है 7396, इसमें से सबसे पहले हमको क्या करना है इकाई अंक को देखना है, ठीक है। तो इकाई अंक हमारा कितना है 6 है। तो इकाई अंक 6 है तो हम यहाँ 6 देख रहे हैं कि इकाई अंक पे है। अब यहाँ देखेंगे कि 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है। एक तो आपका आता है 4 के, एक किसके आता है, एक आपका आता है 4 के स्क्वायर में और एक आता है 6 के स्क्वायर में, ठीक है। देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 36 आता है, ठीक है। तो ये 6 ना लेकर के हमको इसका लेना है जिसका हम वर्ग किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ले लेंगे संख्या 4 और दूसरा कितना होगा 6, ठीक है। अब देखिए 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तभी तो उसका इकाई स्थान पे कितना आएगा 6। और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई स्थान पर कितना आएगा 6। तो 4 और 6 लिए। ये दोनों को लेने के बाद हम ये दोनों संख्या को क्या करेंगे इधर हटा देंगे, ठीक है। हटाने के बाद क्या करेंगे 73 में हम कितना से लगा सकते हैं बता दीजिए। तो 73 में हम लगा सकते हैं कितना से 8 से, कितना से 8 से, 8 8 64। क्योंकि 9 से अगर लगाएंगे तो 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 8 से लगाएंगे। तो 8 से लगाएंगे तो 8 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 8 8 64, ठीक है। उसके बाद 73 को बीच में रख दीजिए और 1 बढ़ा के 8 से 1 बढ़ाएंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो हम लगाएं कितना से, क्योंकि देखिए ज़्यादा नहीं होना है, उससे 1 कम रखना है। तो 1 कम रखेंगे कितना से लगाएं 8 से, तो 8 को लिख देंगे। लेकिन अब बात है कि इकाई स्थान पर 4 आएगा या 6, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। उसके लिए आपको करना है कि ये जो 73 है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 64 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 81 के ज़्यादा नज़दीक है। तो जोड़ लीजिए 64 और 6 कितना होता है 70। 6 और 3 9 इधर है और इधर अगर हम आगे बढ़ते हैं 73 से 81 जाते हैं तो 73 के बाद 74 75 76 77 78 79 80 81, ठीक है। तो इधर देखिए इधर 7 है और इधर कितना है, तो इधर 6
और 3 9, यानी इधर हम जब आगे जा रहे हैं 64 से 73 के पास, तो इधर हम बढ़ रहे हैं कितना 6 और 3 9 प्लस 9 हो रहा है। लेकिन जब 73 से इधर जाते हैं 73 से 81, तो इसमें क्या हो रहा है, इधर हमारे पास है 7 और 1 8, ठीक है। यानी ज़्यादा नज़दीक हम किसके हैं, 81 के ज़्यादा नज़दीक है। 73 किसके ज़्यादा नज़दीक है, तो 81 के ज़्यादा नज़दीक है। तो अब देखिए बड़ा वाला संख्या है 81, 81 बड़ा वाला है, तो हम बड़ा वाला यहाँ 4 वाला नहीं लेंगे, हम कौन वाला ले लेंगे 6, क्योंकि 6 बड़ा है तो इसलिए 6। यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना 86। यानी ये जो संख्या है वो किसका स्क्वायर है, आपका 86 का है। आप मिला लीजिए, ये 86 का ही स्क्वायर है। फिर बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन का, 5476 का। इसमें भी वही करना है, इकाई स्थान पे इसका भी या तो 4 आएगा या तो फिर कितना आएगा 6, ये दोनों को ऐसे खत्म कर दीजिए। अब 54 है, 54 में कितना से लगा सकते हैं, देखिए 7 से, तो 7 7 कितना होता है 49। अब बीच में लिख दीजिए 54 और उसके बाद 1 बढ़ा के 7 में 1 बढ़ाइए 8, 8 8 64। अच्छा 7 से लगाएं तो 7 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब इकाई स्थान पे या तो 4 होगा या फिर कितना होगा 6 होगा। वो देखने के लिए क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। देखिए 49 से अगर 54 जाएंगे तो कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, 49 के बाद 50 51 52 53 54, यानी हमको 5 आगे बढ़ना पड़ा। और अगर हम 54 से 64 जाएंगे तब कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 54 के बाद 55 56 57 58 59 60, उसके बाद 61 62 63 64, यानी इधर हम आगे जो है 11 बढ़ेंगे तब आएगा। तो देखिए नज़दीक ज़्यादा किसका है, 54 49 का, तो इसीलिए हम कौन सा संख्या लेंगे, छोटा वाला, क्योंकि छोटा के तरफ ही ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए ये ले लेंगे क्या हम 4, यानी इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं 9409 का, तो इसका जब हम निकालेंगे तो इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए इकाई स्थान पर 9 किसका किसका आता है, एक तो 3 का आता है और एक 7 का आता है। तो एक आप लिखिए 3 और दूसरा 7 लिख दीजिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा उसके इकाई स्थान पर, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, तो इसके इकाई स्थान पर भी 9 आता है। अब पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप में इसको इसे हटा देना है, बचा कितना 94। तो 94 में हम कितना से लगा सकते हैं, 9 से लगाएंगे 9 9 81 हो जाएगा, लेकिन 10 से लगाएंगे तो 10 दाएं कितना हो जाएगा 100। तो 9 से लेते हैं 9 9 81 और ये 94 को लिख देंगे बीच में, अब फिर 10 दाएं के 101 बढ़ा के। अब 9 से लगाएं तो 9 यहाँ लिख लेंगे। अब इकाई स्थान पर या तो 3 होगा या 7 होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 94 किसके ज़्यादा नज़दीक है 100। देखिए 100 के तरफ अगर ये आगे जाएगा तो प्लस इसमें कितना होगा 6, लेकिन इससे अगर इधर जाएगा तो कितना इसको आगे बढ़ना पड़ेगा 9 81 और 9 9 4 13, इसमें 13 इधर आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी ज़्यादा नज़दीकी किसके तरफ है 100 के तरफ। तो 100 जो है वो बड़ा है, तो बड़का संख्या ले लेंगे, कौन वाला 7, यानी यहाँ पे लिख देंगे 97। आप 97 का स्क्वायर कीजिए, देखिए आपका आ जाएगा 9409 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको बनाना, ये समझ में आ रहा है। फिर एक और क्वेश्चन आपको हल करके हम दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना है 4356 है, इसके इकाई स्थान पर क्या क्या आएगा बताइए। तो इसके इकाई स्थान पर देख लीजिए 6 किसके इकाई स्थान पर आता है 4 और 6, तो ऊपर लिख दीजिए इधर 4 और इधर 6 लिख दिए। अब ये 56 को इधर हटा दीजिए काट के। अब 43 में हम कितना से लगा सकते हैं 6 से, क्या कि 7 से लगाएंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तो हम लगाएंगे कितना से 6 से, तो 6 6 36 और उसके बाद ये 43 को लिखिए बीच में और उसके बाद 7 का होता है 49। अब लगाए थे कितना से 6 से, तो पहले 6 को हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। 6 लिखने के बाद क्या करेंगे, अब 4 लेना है या 6, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 43 जो है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है 49 के ज़्यादा नज़दीक है या फिर 36 के। तो अब देखिए 43 से अगर 49 हम जाएंगे तो कितना बढ़ेंगे, इधर आगे प्लस इधर होगा 6, लेकिन अगर हम इधर जाते हैं तो 36 और 4 40 और 4 3 7, इधर हमको प्लस कितना करना पड़ेगा 7, यानी ज़्यादा नज़दीक जो है वो किसके है 49 के। तो ज़्यादा नज़दीक जब 49 के है तो हम क्या ले लेंगे, बड़ा वाला संख्या,
यानी 6, यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना 66। समझ में आ रहा है? और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 3481। अब देखिए एक जो है किसके किसके इकाई स्थान पर आता है, यहाँ देखिए एक जो है वो आता है 1 9 के और एक आता है किसका 1 का। तो या तो इकाई स्थान पर 1 होगा या फिर कितना होगा 9 होगा। और ये काम करने के बाद 81 को हटा देना, इसका काम खत्म हो गया। अब 34 में हम कितना से लगा सकते हैं 5 से, क्योंकि 6 से लगाएंगे तो 36 हो जाएगा, तो 5 से लगाएंगे तो 5 25। उसके बाद ये 34 को बीच में लिखिए, 1 बढ़ा के लिखिए, 5 और 1 कितना था 6, तो 6 का हो जाएगा 36। तो पहले जो है यहाँ 5 लिख दीजिए। अब 5 लिखने के बाद 1 लेना है या 9, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि देखेंगे ये जो 34 है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, 36 के ज़्यादा नज़दीक है या 25 के ज़्यादा। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये तो 36 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 36 जो है वो बड़ा संख्या है, यानी बड़ा संख्या हम कौन सा लेंगे 9, यानी यहाँ पे लिख दिए कितना 59। और ये आपका 3481 का वर्गमूल निकल के आ गया कितना 59। देख रहे हैं कितना देर लग रहा है बनाने में। तो अब ले लेते हैं इसको। अब देखिए 6 जो है इकाई स्थान पर किसका किसका आता है, ये आएगा 4 का या फिर किसका आएगा 6 का। 96 का काम खत्म। 73 में कितना से लगा सकते हैं, तो 73 में हम लगा सकते हैं 8 से, 8 64, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। यहाँ आपका 73 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 81। अब यहाँ पे देखिए छोटा वाला संख्या 64 है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कितना 6। अब तुलना करेंगे कि 73 किससे ज़्यादा नज़दीक है। तो 73 में अगर हम जोड़ दे हैं 7 1 8, तो 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 81। और अगर 64 से हम जाएंगे कितना 73, तो 6 और 3 कितना होगा 9। तो इधर ज़्यादा बढ़ना पड़ रहा है, इधर कम, तो कम बढ़ना पड़ रहा है, यानी बड़ा वाला संख्या 81 है। तो यहाँ भी कौन वाला संख्या लेंगे बड़ा वाला, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 6। और ये आपका 7396 का वर्गमूल जो है वो निकल के आ गया। तो अब आपको हम 3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 1 2 और ये 3, ये तीनों का आप अपने घर में इसी ट्रिक के माध्यम से निकालिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।